सर ये bigpost.com क्या है? रुपेश जी, जैसा आपने कहा कि bigpost.com के बारे में, तो bigpost.com की स्थापना उस समय हुई थी जब पूरी दुनिया जो है वो कोरोना जैसी महामारी से जुड़ी और तमाम नेगेटिविटी थे, लोग लगातार गुजर रहे थे, काम धंधे बंद हो गए थे, चौपट हो गया था। सब मेरे जहन में एक चीज़ आया कि भाई हम इस तरह की शुरुआत क्यों ना करें कि लोगों को हम पॉजिटिव कहानियाँ, लोगों की हिम्मत भरी कहानियाँ लोगों तक पहुँचाएँ और उनकी हिम्मत में इजाफा करने की एक छोटी सी कोशिश करें, एक पहल करें। तो यही bigpost.com है। थिंक पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, इस पर सर थोड़ा प्रकाश डालें। जी, हमारा स्लोगन है थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव और हम एक मुहिम भी चला रहे हैं थिंक पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। दरअसल bigpost.com क्या करता है रुपेश जी की, हम लोग रोज एक नई कहानियां देते हैं, मोटिवेशनल कहानियां देते हैं लोगों तक और उसको युवाओं तक पहुंचाते हैं, काम जो कर रहे हैं काम करने वाले लोगों तक पहुंचाते हैं, हम बुजुर्गों तक पहुंचाते हैं। तो अलग अलग आयु वर्ग के लोगों तक हम उन कहानियों को पहुँचाने का काम भी करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप सकारात्मक कहानियां बताते हैं लोगों को, तो सर इसका उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य ये है कि आदमी जिस तरह से आज का जो दौर है, आज के दौर में परिवार जो है वो एकल होता जा रहा है, संयुक्त परिवार टूट चुके हैं। हम अपनी रोजी रोटी की तलाश में महानगरों में आते हैं और महानगरों में कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को खो देते हैं जिसके लिए हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वो खुशी, हमारे अंदर की जो खुशी है वो गायब हो जाती है और हमें मिलता क्या है, तो तमाम EMI पे हमारी ज़िंदगी कट रही होती है, परिवार में कलह की स्थिति हो जाती है, पति पत्नी के भी सामंजस्य नहीं होता, तो कई तरह की बातें होती हैं। सर आज की जनरेशन जो है इतनी हताश क्यों है, निराश क्यों है? जैसा आप बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि भाई आज की जो जनरेशन है, खासतौर पे जो नई पीढ़ी है, वो क्यों हताश है। रियल लाइफ है हमारा, वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला गया है। मोबाइल पे हम ज़्यादा समय बिता रहे हैं, जो परिवार के बीच में जो समय बीतना चाहिए था वो मोबाइल के स्क्रीन पर बीत रहा है। हम लाइक और व्यूज से प्रभावित हो रहे हैं कि भाई उसके पोस्ट पे इतने लाइक्स आ रहे हैं, हमारे पोस्ट पे तो लाइक ही नहीं है। तो ये अलग तरह की दुनिया और हमने एक वर्चुअल वर्ल्ड हमने गढ़ लिया है। अब देखें कि भगवान राम की बात करें, राम के जीवन की बात करें, राम के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई। अब गांधी के जीवन को देखें, गांधी को किस तरह से ट्रेन से धक्का देके उतार दिया गया था। तो अगर आपके अंदर हौसला है तो कुछ भी जो है वो नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। ये बताने की कोशिश बिगपोस्ट करता है, ये बताने की कोशिश थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव अभियान हमारा करता है। और इसके साथ साथ रुपेश जी अभी हम लोग और भी काम करने जा रहे हैं, हम लोग एक और अभियान चलाने जा रहे हैं जिसमें ये है कि भाई जो खुशियों की पाठशाला, जिसमें हम बच्चों के पास जाएंगे और युवाओं के पास जाएंगे और उनके अंदर किस तरह से खुशियों को लाया जा सके। आपने एक बात की सर, खुशियों की पाठशाला, हम चाहेंगे सर थोड़ा इस पे प्रकाश डालें। ये खुशियों की पाठशाला है क्या सर? हमने पहले भी बताया कि खुशियाँ नहीं हैं लोगों के पास, तो हम खुशियों को कैसे लाएं, खुशियों को कैसे महसूस करें। तो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हम लोगों ने बनाई। इसमें कई तरह की एक्टिविटीज़ है हमारे अंदर कि भाई हम लोग उसको बिगपोस्ट के तहत हम लोग उसको खुशियों की पाठशाला के तहत, और जल्द ही हम खुशियों की पाठशाला का एक अलग वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे। सर आज के समय में न्यूज बेस्ड पोर्टल है, उसमें आप पॉजिटिव कहानियों के पोर्टल को कैसे उसको आप कैसे सफल कर पाएंगे सर? उसका सक्सेस कैसे होगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये कि भाई सक्सेस कैसे होगा किसी चीज़ का, कि चारों तरफ आप जो हैं वो खबरें ही खबरें आ रही हैं और इतने माध्यम है खबरों के कि भाई आप यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं, आप विभिन्न प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, लगातार खबरें आ रही हैं, साइट्स हैं, टेलीविज़न चैनल्स हैं, अखबार हैं, होर्डिंग्स हैं, लगातार आप खबरों की दुनिया में लगे हुए हैं। और इसमें एक बड़ी चीज़ आ गई फेक न्यूज़। तो धीरे धीरे आप फेक न्यूज़ के दलदल में भी फंसते जा रहे हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो आपको मन नहीं करता होगा कि भाई आगे पढ़ें कि भाई ये रेप ये इस तरह का। ठीक है, समाज का आईना अखबार है, लेकिन अखबार की जवाबदेही या मीडिया की जवाबदेही समाज के प्रति भी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस अंक में। सोशल मीडिया के इस जमाने में रियल लाइफ में हम काफ़ी खुश नज़र आते हैं, पर क्या रियल लाइफ में भी हम इतने ही खुश हैं? जवाब होगा शायद नहीं। आज के समय में छोटी छोटी बातों पे हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो लोगों की जिंदगियों में हौसला भरने का काम कर रहे हैं, लोगों का हौसला अफजाई करते हैं। हमारे साथ हैं विवेक चंद्रा सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत सभी दर्शकों का और रुपेश जी आपका भी कि आपने मुझे वक्त दिया। आपका परिचय कुछ इस तरह से भी कराएं कि सर को आप विभिन्न टीवी चैनलों पे, न्यूज़ चैनलों पे आप देख सकते हैं। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमें समय दिया, सर आपका इसके लिए बहुत बहुत आभार और पुनः आपका स्वागत है जी। बहुत शुक्रिया। आप सर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव पे काम कर रहे हैं, इस पे हम आपसे चर्चा करें। हम चाहते हैं सर कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में एक छोटा सा परिचय दें।
देखिए बेसिकली जो है आपने कहा कि थिंक पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, तो अब आज के दौर में क्या है कि लोगों के अंदर खुशियाँ गायब हो गई हैं कहीं ना कहीं। लोग खुश नहीं हैं। अब तमाम चीज़ें हैं आपके पास, तमाम दौलत आपने इकट्ठा कर ली, लेकिन जो खुशी होनी चाहिए आपके दिल में, आपके मन में, वो खुशी कहीं ना कहीं नहीं मिलती। आप देखेंगे कि सुसाइड रेशियो बढ़ गया है, डिप्रेशन की समस्या बढ़ती जा रही है। लगातार रुपेश जी जो है लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं इधर। और जैसा कि आपने बताया कि थोड़ा मैं परिचय दे दूं, तो मैं विभिन्न चैनलों में रहा, कई बड़े चैनलों में मैंने काम किया, आज भी मैं कई संस्थान से जुड़ा हुआ हूं। लेकिन बात ये होती है कि हम पत्रकारिता करते हैं और पत्रकारिता का जो असली मकसद होता है कि आप कैसे समाज को बदलें। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो मुख्य धारा की पत्रकारिता है वहाँ पर आप बहुत हद तक समाज को बदलने का काम नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं कि वैसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे कि आप समाज को कुछ दे सकें और समाज को थोड़ा बदलने की कोशिश तो करें कम से कम। सर ये bigpost.com क्या है, आप थोड़ा इसके बारे में बताएं। आप बता दें कि सर bigpost.com के संस्थापक भी हैं। सर थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें आप। जी रुपेश जी, जैसा आपने कहा कि bigpost.com के बारे में, तो bigpost.com की स्थापना उस समय हुई थी जब पूरी दुनिया जो है वो कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही थी और तमाम नेगेटिविटी थे, लोग लगातार गुजर रहे थे, काम धंधे बंद हो गए थे, चौपट हो गया था सब कुछ और लॉकडाउन की स्थिति थी और कई लोग डिप्रेशन में के शिकार हो गए थे कि भाई हमारा अब चलेगा कहाँ, नौकरियाँ जा रही थी लोगों की, तनख्वाह बंद हो गए थे। तो वो उस तरह का दौर था जो दुनिया ने पहले नहीं देखा था कि कोरोना भी हो सकता है, किस तरह की भयावह महामारी हो रही है और लॉकडाउन की स्थिति, पहली बार देश ने लॉकडाउन देखा, दुनिया ने लॉकडाउन देखा, चीज़ें बंद हो गई, तो इस तरह की स्थिति हो गई थी। अब इसमें हमने सोचा कि भाई कुछ वैसा किया जाए कि लोगों को हम हौसला दे सके, उम्मीद दे सके। तो उसके साथ हमने कहा कि भाई हम अगर पॉजिटिव कहानियाँ लोगों को देते हैं, ये कहते हैं ना कि संगत का असर होता है, तो आप जिस तरह की संगत में रहेंगे आपका माइंडसेट उस तरह का होगा। तो हमने इसकी शुरुआत तब की जब कोरोना पूरे देश में था, पूरे दुनिया में कोरोना ने तहलका मचाया था और मेरे जहन में एक चीज़ आया कि भाई हम इस तरह की शुरुआत क्यों ना करें कि लोगों को हम पॉजिटिव कहानियाँ, लोगों की हिम्मत भरी कहानियाँ लोगों तक पहुँचाएं और उनकी हिम्मत में इजाफा करने की एक छोटी सी कोशिश करें, एक पहल करें। तो यही bigpost.com है। तो सर थिंक पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, इस पर सर थोड़ा प्रकाश डालें। जी, हमारा स्लोगन है थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव और हम एक मुहिम भी चला रहे हैं थिंक पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। दरअसल bigpost.com क्या करता है रुपेश जी की, हम लोग रोज एक नई कहानियां देते हैं, मोटिवेशनल कहानियां देते हैं लोगों तक और उसको युवाओं तक पहुंचाते हैं, काम जो कर रहे हैं काम करने वाले लोगों तक पहुंचाते हैं, हम बुजुर्गों तक पहुंचाते हैं। तो अलग अलग आयु वर्ग के लोगों तक हम उन कहानियों को पहुंचाने का काम भी करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कि भाई आपको हर सुबह, आप सुबह उठेंगे तो आपको एक पॉजिटिव कहानी मिलेगी, आपको एक अच्छी कहानी मिलेगी। भाई जिसके पास हाथ नहीं है वो भी कैसे इम्तिहान दे रहा है, कैसे वो आगे बढ़ रहा है, जिसके पास पाँव नहीं है वो कैसे एवरेस्ट पे चढ़ाई कर रही है। तो इन तमाम कहानियों को हम लोगों तक पहुंचाते हैं, हम लोगों के पास पहुंचाते हैं कि भाई आप भी मोटिवेट हो सके। क्योंकि जो भी कहानियां हैं लोगों की, जो आप सक्सेस तो सबको दिखता है, आप सक्सेस देखते हैं कि भैया इन्होंने सक्सेस पा ली, इन्होंने सफलता हासिल कर लिया, पर उस सफलता के पीछे एक बड़ी जद्दोजहद होती है रुपेश जी। तो सफलता के पीछे की जो जद्दोजहद है, सफलता के पीछे की जो कहानी है, उसको हम लगातार सामने लाते हैं और उसको राइटअप में लाते हैं हम और लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं कि आपको एक हौसला मिल सके कि भाई उसने किया, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये दौर जो है डिप्रेशन का दौर है, लगातार लोग डिप्रेशन में रहते हैं। तो हमारी कोशिश है कि लोग डिप्रेशन से निकले और खुशी महसूस कर सके, यानी आप अच्छा सोचें, अच्छा करें। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप सकारात्मक कहानियां बताते हैं लोगों को, तो सर इसका उद्देश्य क्या है? सकारात्मक कहानियों को लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य क्या है सर? जी रुपेश जी, जैसा मैंने पहले ही बताया कि आपको ये उद्देश्य ये है कि आदमी जिस तरह से आज का जो दौर है, आज के दौर में परिवार जो है वो एकल होता जा रहा है, संयुक्त परिवार टूट चुके हैं, लगभग परिवार टूट चुके हैं। गांव की स्थिति भी आप देखें तो कुछ उसी तरह की है। हम अपनी रोजी रोटी की तलाश में महानगरों में आते हैं और महानगरों में कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को खो देते हैं जिसके लिए हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम अपना जीवन जी रहे हैं। वो खुशी, हमारे अंदर की जो खुशी है वो गायब हो जाती है और हमें मिलता क्या है, तो तमाम EMI पे हमारी ज़िंदगी कट रही होती है। हमें गाड़ी चाहिए होता है, हमें बंगला चाहिए होता है, हमें बाकी चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें अपना जो जॉब है उसमें इंक्रीमेंट चाहिए होता है, अच्छी पोजीशन चाहिए होती है और इन तमाम चीज़ों के पीछे हम दौड़ते हैं, अनवरत भागते रहते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। भाई ये तो नहीं हो रहा है, हमारा जो हमसे जो जूनियर है वो हमसे आगे बढ़ गया, ये तमाम चीज़ें नहीं हो रही हैं, परिवार में कलह की स्थिति हो जाती है, पति पत्नी के बीच सामंजस्य नहीं होता। तो कई तरह की बातें होती हैं कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप नकारात्मक
चीज़ों में चले जाते हैं कि भाई हम कैसे कर सकते हैं, देखो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आप अपनी किस्मत को दोष देते हैं। तो भाई हमारी जो कहानियां हैं उस तरह की कहानी है कि आप किस्मत से लड़के कैसे सफलता की ओर बढ़ते हैं, आप कैसे बढ़ते हैं। हम रोज एक नई स्टोरीज खोजते हैं ना, वैसे लोगों को चुनते हैं जिन लोगों ने वैसा जीवन जिया है, जिन लोगों ने संघर्ष किया है और अपने संघर्ष को सफलता में बदला है। तो संघर्ष से सफलता तक की कहानी को हम बड़ी ही रोचक अंदाज में हम लोग प्रस्तुत करते हैं और उसे अलग अलग सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। सर, आज की जनरेशन जो है इतनी हताश क्यों है, निराश क्यों है? देखिए, कई तरह की, जैसा आप बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि भाई आज की जो जनरेशन है, खासतौर पे जो नई पीढ़ी है, वो क्यों हताश है। तो नई पीढ़ी, हमारे पास जो नई पीढ़ी आई है वो बहुत टैलेंटेड भी है हताश के साथ। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी एक बड़ी चीज़ आप देखेंगे कि भाई हमारा जो जीवन है वो, आपने जैसा शुरुआत में ही कहा कि रियल लाइफ की बात हुई यहाँ पर, तो जो रियल लाइफ है हमारा वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला गया है। मोबाइल पे हम ज़्यादा समय बिता रहे हैं। जो परिवार के बीच में जो समय बीतना चाहिए था वो मोबाइल के स्क्रीन पर बीत रहा है। कुछ तो ज़रूरत भी है और कुछ वैसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की नहीं है, फिर भी हम लगातार उस पर बने हुए हैं। हमने एक अलग दुनिया गढ़ ली है, हमने एक वर्चुअल वर्ल्ड गढ़ लिया है और वो जो वर्चुअल वर्ल्ड है हमारा, हम उसके इर्द गिर्द ही बने रहना चाहते हैं। हमने किसी का स्टेटस देखा, भाई वो किसी मर्सिडीज के सामने खड़ा है, तो हमें ये लगने लगता है कि भाई वो तो मर्सिडीज के सामने खड़ा है, उसकी डीपी लगी हुई मर्सिडीज के सामने, हमारी डीपी क्यों नहीं है मर्सिडीज के सामने, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और बस हम तनाव में चले जाते हैं। हम ये भी पता नहीं करते कि भाई वो मर्सिडीज उसकी अपनी है या दूसरे की है, लेकिन हम आज डीपी से प्रभावित हो रहे हैं, हम रील से प्रभावित हो रहे हैं कि भाई उसने वैसा रील डाल दिया, हमें भी बनने हैं। हम लाइक और व्यूज से प्रभावित हो रहे हैं कि भाई उसके पोस्ट पे इतने लाइक्स आ रहे हैं, हमारे पोस्ट पे तो लाइक ही नहीं है। तो ये अलग तरह की दुनिया, और हमने एक वर्चुअल वर्ल्ड हमने गढ़ लिया है, एक वो ऐसी दुनिया गढ़ ली है जो रियल में है ही नहीं, एक कल्पना है वो, है ना। तो एक कल्पना की दुनिया में हम घूम रहे हैं, और जब कल्पना हमारा टूटता है तो हमें बहुत दुख होता है। और वैसी स्थितियां, चूंकि आपका जीवन जो है, जीवन में अच्छी चीजें भी रहेंगी, बुरी चीजें भी रहेंगी। अब देखें कि भगवान राम की बात करें, राम के जीवन की बात करें, राम के जीवन में कितनी कठिनाइयां आई। अब गांधी के जीवन को देखें, गांधी को किस तरह से ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया गया था। तो अलग अलग चीजें, जो भी महान लोग रहे हैं, आप अगर उनकी जीवनी देखेंगे तो उनकी जीवनी जो है वो बड़ी ही दुखद रही है, और उन्होंने संघर्ष किया और उसके बाद उन्होंने सफलता हासिल की, समाज के लिए काम किया। अब अरुणिमा सिन्हा की स्टोरी देखिए। अरुणिमा सिन्हा एक पर्वतरोही हैं जिन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया था, धक्का दे दिया गया था, और अरुणिमा ने हौसले के दम पे, अरुणिमा को कई नौकरियां भी मिल रही थी, भाई आपके पाँव कट गए, चूहे उनके पाँव खा रहे थे ट्रैक पर। बड़ी दुखद कहानी है रुपेश जी, और मैंने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है अरुणिमा सिन्हा के ऊपर। तो ये अरुणिमा सिन्हा अगर चाहती तो एक आराम सा काम कर सकती थी, आराम का काम चुन सकती थी, भाई कहीं सरकारी नौकरी मिल गई और कोटे के आधार पर, और वो काम कर सकती थी। लेकिन उन्होंने जीवन का सबसे टफ काम, सबसे मुश्किल काम चुना। उन्होंने कहा कि मुझे एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है, और उनके जेब में पैसे भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने उस पर अपने लक्ष्य को कायम रखा। उन्होंने आगे वो बढ़ी और उन्होंने सफलता भी हासिल की। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि एक पाँव से किस तरह से एवरेस्ट पे, एक पाँव तो कट चुका था, उसमें नकली पाँव लगे हुए थे, और उसके सहारे उन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई की। तो अगर आपके अंदर हौसला है तो कुछ भी जो है वो नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। ये बताने की कोशिश बिग पोस्ट करता है, ये बताने की कोशिश थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव अभियान हमारा करता है। और इसके साथ साथ हमारा जो सेगमेंट है अलग अलग, हमने काफ़ी खूबसूरत सेगमेंट्स चुने हैं वहाँ पे, जिंदगी जिंदाबाद, माइलस्टोन। तो ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसके ज़रिए आप अपनी कहानी शेयर करते हैं वहाँ पर, या हमारी टीम कहानियों को ढूंढती है और लोगों तक पहुँचाती है। इसके साथ साथ रुपेश जी, अभी हम लोग और भी काम करने जा रहे हैं। हम लोग एक और अभियान चलाने जा रहे हैं जिसमें यह है कि भाई जो खुशियों की पाठशाला, जिसमें हम बच्चों के पास जाएंगे और युवाओं के पास जाएंगे, और उनके अंदर किस तरह से खुशियों को लाया जा सके, खुशियों को जुटाया जा सके, ये हम कोशिश करेंगे। बच्चों के पास जाके भाई अब खुशी के थॉट्स पे, जैसे हम लोग वाल जाते हैं और एक दीवार बताते हैं बच्चों को कि भाई एक दीवार हमने चुना है और उस पर आपको पेंटिंग करनी है। कैसे आप खुशी को दिखाएंगे, कैसे जो है वो मायूसी दूर होगी। बच्चे सुंदर कुचियों से सुंदर पेंटिंग करते हैं, उसे दीवार पे लगाते हैं। ये मुहिम हमारा धीरे धीरे चल रहा है, इसे हम एक रफ्तार देना चाहते हैं इस मुहिम को, कि आपके अंदर की जो खुशियां हैं वो बाहर निकले और आप हमेशा खुश रहें। क्योंकि खुशी से बढ़ के ज़िंदगी में कोई भी मूल्यवान चीज़, मूल्यवान वस्तु और उसका जो मूल्य है खुशी का, वो नहीं हो सकता। जीवन है तो खुशियों के लिए। जैसा कि सर आपने बताया, आप थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव की बात करते हैं, उस दिशा में आप आगे चल रहे हैं, और महान व्यक्तियों को अपनी उपलब्धियों को पाने के लिए
उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। श्री राम जी का आपने जिक्र किया, और उनिमा सिंह का आपने जिक्र किया, जिनको ट्रेन से फेंक दिया गया और वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। एक चीज़ आपने ये भी कहा सर कि लोग अपना स्टेटस दिखाने में लगे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट दिखाने में कि हाँ ये मर्सिडीज के सामने अगर फ़ोटो खिंचवा रहा है तो क्या हम भी खिंचवाएं, इसके पास मर्सिडीज है हमारे पास नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए सर ये नहीं लगता है कि सोशल मीडिया हमें जितनी खुशी नहीं दे रही है उससे ज़्यादा सर हमें नेगेटिविटी की ओर ले जा रही है। हम कहीं ना कहीं अवसाद में जा रहे हैं सर कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं है। तो सर मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या सोशल मीडिया जो है हमें नेगेटिविटी की ओर ले जा रही है? देखिए, हर सिक्के कहते हैं ना कि सिक्के का दो पहलू होता है कि भाई आपने एक पक्ष को तो आपने देखा कि भाई हमें नेगेटिविटी की ओर ले जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया ने आप देखेंगे कि आप उसका प्रयोग किस तरह से करते हैं। सोशल मीडिया ने काफ़ी चीज़ों को जोड़ा भी है, पूरी ग्लोबल, अब कहते हैं ना कि हम ग्लोबल हो गए हैं। आप एक घर में बैठे हैं, आप एक गाँव में बैठे हैं और पूरी दुनिया से आप कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया, अगर आप सोचिए कि कोई मरीज है और उसके लिए आप उसके पास पैसे नहीं हैं इलाज के लिए, और आप कोई मुहिम छोटा सा चलाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं, आपकी मदद करते हैं। सोशल मीडिया का फंड इकट्ठा होता है और उसकी जान बच जाती है, उसका इलाज हो जाता है। जी। तो सोशल मीडिया का ये रूप भी है। अब ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि भाई आप सोशल मीडिया का प्रयोग किस तरह से करते हैं। अब सोशल मीडिया के एडिक्ट बन जाते हैं, सोशल मीडिया के एडिक्शन के रूप में भी है। अब बच्चों को देखिए, बच्चों के अंदर जो है मोबाइल एडिक्शन के रूप में आ गया है, और मोबाइल पे वैसी चीज़ें, चूँकि एक बड़ा व्यापक प्लेटफॉर्म है तो उस पर वैसी चीज़ें भी है, नकारात्मक चीज़ें भी भरी पड़ी हैं। अब बच्चों का एक गेम आता था, अभी भी कई गेम उस तरह के हैं जिसमें आप देखेंगे कि बच्चों को के गेम में खतरनाक हथियार हैं, बच्चों को हथियार खरीदना पड़ता है कि भाई आप पैसे देके ये हथियार खरीदो, आप चलाओ उसको, और वो वर्चुअली उसको चलाते हैं। तो जब बच्चे उसको चलाते हैं, किसी को मारते हैं, तो वो है उनके दिमाग में धीरे धीरे उनका जो दिमाग है वो हिंसक होता चला जाता है। आप अगर माइंड की बात करें तो हमारे अंदर दो तरह की, माइंड का अगर आप अध्ययन करते हैं तो दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, एक कॉन्शियस माइंड होता है हमारा। तो माइंड की थ्योरी ये होती है कि भाई जब हमारा जो है कि सबकॉन्शियस माइंड है उसको आप कितना जागृत कर लेते हैं। जैसे विवेकानंद ने इसको बहुत अधिक जागृत कर लिया था। तो आप जिसके बारे में सोचते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, दिन भर जिसकी बात करते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड आपका रीड करता रहता है उन चीज़ों को कि भाई ये है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे अच्छा बनना है, मुझे सच बोलना है, तो धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आप सच बोलने लगेंगे। अगर आप महसूस करते हैं कि नहीं मुझे एक अच्छा उद्यमी बनना है, तो धीरे धीरे अगर आप लगातार इसको सोचते हैं, इसको दोहराते हैं, इस पर लगे रहते हैं, तो एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो उसी तरह की बात है कि हम लोग ये परिवेश बनाते हैं, हम वैसी चीज़ें करते हैं कि भाई आप खुशियों के पास जाइए। और सोशल मीडिया का प्रयोग जो है वो सकारात्मक प्रयोग, हम भी सोशल मीडिया का प्रयोग हम भी करते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म भी करता है, हम भी उस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम उसका प्रयोग सकारात्मक कहानियों के लिए करते हैं। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मंच है, एक सशक्त मंच है। ज़रूरत यह है कि आप उसकी पॉजिटिविटी को चुनें, उसके सकारात्मकता को चुनें और उससे खुशियाँ बांटें। आपने सर बात की सबकॉन्शियस माइंड की, एक पुस्तक भी है इस पे, बहुत चर्चित पुस्तक है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, मतलब आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो आपका अवचेतन मन आपको कहाँ ले जा रहा है, आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। आप सोशल मीडिया का यूज करें तो आप उसमें कंज्यूम क्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा सर, रील्स जब आदमी देखता है तो कब उसमें घंटों बीत जाता है ये पता नहीं चलता है सर। आपने एक बात की सर, खुशियों की पाठशाला, हम चाहेंगे सर थोड़ा इस पे प्रकाश डालें, ये खुशियों की पाठशाला है क्या सर? देखिए, खुशियों की पाठशाला जो है उसमें हम लोगों ने ये कहा कि भाई आज के दौर में जिस तरह से आज का जो परिवेश है वहाँ पे है कि भाई आज के परिवेश में लोग एकल हो रहे हैं। जैसे हमने पहले भी बताया कि खुशियाँ नहीं हैं लोगों के पास, तो हम खुशियों को कैसे लाएं, खुशियों को कैसे महसूस करें। तो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हम लोगों ने बनाई, इसमें कई तरह की एक्टिविटीज़ है हमारे अंदर कि भाई हम लोग उसको बिग पोस्ट के तहत हम लोग उसको करते हैं। जैसे कि आपको एक पेंटिंग का वर्कशॉप होता है कि भाई आप सुंदर सा पेंटिंग करें और उसको डालें रुपेश जी। तो हम लोग पेंटिंग का एक वर्कशॉप करते हैं उसमें। उसके बाद गार्डनिंग के लिए उसमें चीज़ें हैं कि भाई आप गार्डन कैसा बनाएं, है ना, आप अपने कमरों को कैसा रूप दें। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि भाई अपने कमरों को ऐसा खूबसूरत रखिए। क्योंकि आपको अगर खूबसूरत रहना है तो आपको खुद को खूबसूरत बनाना पड़ेगा। खूबसूरत का ये मतलब नहीं है कि आप खूबसूरत चेहरा ही बनाएं, आपको मन से, दिल से आपको खूबसूरत होना पड़ेगा। तो दिल से खूबसूरत होने के लिए आपको क्या चाहिए, तो भाई वैसा कल्चर आप बनाएं। तो हम लोग कल्चर भी बनाते हैं, उसमें हमारी योगा की ट्रेनिंग्स होते हैं,
उसमें ध्यान की ट्रेनिंग्स होती है। तो इस तरह की ट्रेनिंग देने की कोशिश अभी हम कर रहे हैं खुशियों की पाठशाला के तहत, और जल्द ही हम खुशियों की पाठशाला का एक अलग वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे, जिसमें कि आप पूरी चीज़ें, उसमें उस तरह का सेगमेंट होगा, अलग अलग जगह पे आप साप्ताहिक रूप से अवकाश के दिनों में आप जा सकेंगे किसी जगह पे, और वहाँ पे पूरी ट्रेनिंग एक कर सकेंगे, पूरा वर्कशॉप ले सकेंगे भाई कि कैसे खुद को खुश रखें, मायूसी से दूर रहें। ये पूरा एक कोशिश हमारी खुशियों की पाठशाला के तहत है, जो जिसका जल्द ही ये पूरी तरह से आकार ले लेगा। ये सर, आज के समय में न्यूज बेस्ड पोर्टल है, उसमें आप पॉजिटिव कहानियों के पोर्टल को कैसे उसको आप कैसे सफल कर पाएंगे सर? उसका सक्सेस कैसे होगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये कि भाई सक्सेस कैसे होगा किसी चीज़ का, कि चारों तरफ आप जो हैं वो खबरें ही खबरें आ रही हैं, और इतने माध्यम है खबरों के कि भाई आप यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं, आप विभिन्न प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, लगातार खबरें आ रही हैं, साइट्स हैं, टेलीविज़न चैनल्स हैं, अखबार हैं, होर्डिंग्स हैं, लगातार आप खबरों की दुनिया में लगे हुए हैं। और इसमें एक बड़ी चीज़ आ गई फेक न्यूज़। तो धीरे धीरे आप फेक न्यूज़ के दलदल में भी फंसते जा रहे हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो खबरों की दुनिया से धीरे धीरे जिस तरह की खबरें आ रही हैं, नकारात्मक खबरें ज़्यादा हैं। और अगर आप सुबह, आपकी बात मैं करूँ रुपेश जी, तो अगर आप सुबह उठ के देखते हो अखबार जी, तो आपको मन नहीं करता हो कि भाई आगे पढ़ें कि भाई ये रेप, ये इस तरह का। जी, ठीक है, जी। समाज का आईना अखबार है, लेकिन अखबार की एक जवाबदेही या मीडिया की एक जवाबदेही समाज के प्रति भी है। तो कहीं ना कहीं आज लोगों की जो ज़रूरत है, आज लोगों को गुड न्यूज़ या अच्छी न्यूज़, धीरे धीरे कई संस्थान हैं जो अच्छी न्यूज़ को, अच्छी खबरों को दिखा रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि भाई हम अच्छी खबरों को दिखाएं। क्योंकि अगर आपको समाचार के बारे में जानकारी लेनी है तो आपके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन अगर आपको एक अच्छी खबरें चाहिए, रोज़ सुबह आप उठते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आपको एक अच्छी कहानी देते हैं। अब जहाँ तक सर्वाइवल की कोशिश हो गई, तो अभी तक इसका जो सर्वाइवल हो रहा है, ये मुश्किल ज़रूर है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए मुझे कई अलग काम करने पड़ते हैं, और उसका जो पैसा है उसे मुझे यहाँ लगाना पड़ता है। और एक मुहिम है, एक कहूँ तो मेरे दिल की ये बात है कि भाई हमको ये शुरू करना है, हमको लोगों तक पहुँचाना है। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक गिलहरी की कहानी, कि भाई एक आग लगा हुआ था और वहाँ पे सब लोग अपने अपने तरह से मदद कर रहे थे आग बुझाने में। तो गिलहरी को लगा कि जंगल में आग लगी थी, तो सब लोग कह रहे थे भाई, शेर, भालू, अलग अलग लोग लगे थे सब लोग। तो गिलहरी ने कहा कि भाई मुझे भी कोशिश करनी है, मैं भी जाऊं। तो उसे बंदर ने कहा कि भाई तुम इतनी छोटी हो, तुम क्या कर सकती हो। लेकिन उसने भी अपने छोटे से जो है उसने मुंह में पानी भरा और थोड़ा सा जाके वहाँ पे उसने किया। तो उन्होंने कहा कि हमने प्रयास तो किया। तो उसी तरह से हो सकता है कि हमारा प्रयास छोटा हो, लेकिन जिस तरह से सोसाइटी, समाज जो हमारा है वो एक विकृति की ओर बढ़ रहा है। समाज का जिस तरह से आधुनिकीकरण के साथ साथ कई विकृतियां भी आ रही हैं। तो मेरी एक छोटी सी पहल है कि हम इस विकृतियों को दूर कर सकें। धीरे धीरे हम आगे भी कोशिश करेंगे कि हम इस प्लेटफॉर्म को और बड़ा कर सकें, इस प्लेटफॉर्म को व्यापक कर सकें। और हमारी कोशिश लगातार जारी है कि हम इस प्लेटफॉर्म को इस तरह का प्लेटफॉर्म बना सकें, जो कि मेरे खुद के पैसे से इस प्लेटफॉर्म को बहुत आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो लगातार हम लोग वैसी कोशिश कर रहे हैं कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस का एक वैसा प्लेटफॉर्म बने, जहाँ इसमें चूँकि और भी लोग जुड़े हैं हमारे अलग अलग, अभी हमारे 4-5 हमारे जो साथी हैं वो इसमें जुड़ के इसके साथ जुड़े हुए हैं। अभी हम इसमें भी ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं कि एक रोज़गार भी लोगों को मिले और एक व्यापक संदेश भी पूरी दुनिया में बिहार से जाए। सर, आपने बहुत सी अच्छी बातें कहीं, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, खुशियों की पाठशाला, बच्चों के बारे में, पेंटिंग के बारे में, सकारात्मक सोच के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण सर ने बात कही कि सुबह सुबह आप उठते हैं और अखबार में देखते हैं रेप की, मर्डर की घटनाएं, तो आपका पूरा दिन जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। सुबह जो आप ग्रहण करते हैं, सुबह जो आप इंटेक करते हैं, उसका असर जो है पूरे दिन आपके मन मस्तिष्क पे, आपके अवचेतन मन पे, आपके बाह्य आवरण पे भी वो सब दिखता है सर। वो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। और ऐसे में थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव के माध्यम से सर जो हैं एक जागृति ला रहे हैं, एक बदलाव ला रहे हैं। तो ये सर आपका बहुत बढ़िया प्रयास है। आखिरी में हम चाहेंगे सर कि आगे की आपकी क्या योजना है, और कुछ हमारे दर्शकों के लिए सर क्या कहेंगे आप? देखिए, आगे की हमारी योजना है कि हम जो कहानियाँ ला रहे हैं अभी, उस कहानी को हम पूरी दुनिया के लोगों तक पहुँचा पाएँ। क्योंकि आप देखेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी जो हैं वो भी अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म इस तरह के हैं जो जहाँ पे आपको अपने चीज़ों को पहुँचाने के लिए पे करना पड़ता है, उन्हें पैसा देना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो पोर्टल है वो आर्थिक रूप से सशक्त हो जाए। अगर हम आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगे तो हम अपना जो मैसेज है हमारा, हम उसे दूर तक नहीं पहुँचा पाएंगे। तो पहला फोकस जो है हमारा कि भाई हम इसकी फंडिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हमें फंडिंग मिले और कुछ एंजल इन्वेस्टर्स हमें मिले कि भाई हमारा जो थीम है हम उसे आगे पहुँचा पाएँ। इसके साथ साथ हम खुद
खुशियों की पाठशाला, थिंक पॉजिटिव द बिग थिंक पॉजिटिव जो हमारा अभियान है जी, bigpost.com उसको हम आगे बढ़ा पाएँ। bigpost.com हमारा प्लेटफॉर्म है, जी। तो इसको लेके हम कई इवेंट्स भी करें, आउटडोर इवेंट्स हम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं कि हम आउटडोर इवेंट्स भी करें, खासतौर पे युवाओं के बीच में, क्योंकि रुपेश जी भारत जो है वो सबसे दुनिया में सबसे युवा देश है भारत। जी, जी। तो हम युवाओं के बीच में जाएं और युवाओं के बीच में जाके उनको मोटिवेट करें कि भाई आप कुछ भी कर सकते हो। पहली चीज़ तो है कि मोटिवेशन, कि आप उनको मोटिवेट करें, तो ये काम हम कर रहे हैं लगातार। दूसरी चीज़ है कि मोटिवेशन के साथ साथ आपके अंदर की जो खुशी है कि भाई आपके अंदर कैसे खुशी है वो कैसे बनी रहे, उसका वजूद बना रहे और आप अपने अंदर खुशी महसूस कर सकें। आज क्या है कि आप कोशिश करते हैं, तमाम कोशिशें करते हैं, या तो आप असफल हो जाते हैं तो टूट जाते हैं, तो वो टूटना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, ये हम बताते हैं उसमें। दूसरी चीज़ ये है कि भाई अगर आपने कुछ हासिल भी कर लिया, मान लीजिए अगर आपने गाड़ी खरीद ली अच्छी सी, आपने अच्छा सा मकान बना लिया, आप सेटल भी हो गए, लाख 1.5 लाख की आपकी तनख्वाह भी आ रही है, लेकिन फिर क्या है कि आप खुश नहीं हैं अपने मन से, अपने दिल से। आपके पास कुछ ना कुछ तनाव है कि भाई अच्छा मुझे तो 1.5 लाख ही मिल रही है, सामने वाला जो है उसकी तनख्वाह जो है वो मुझसे कहीं ज़्यादा है, वो तो 3 लाख का महीना पा रहा है, उसके पैकेजेस तो करोड़ों में हैं। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई इतने में भी अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है। ज़िंदगी जीने के लिए, खुशियों के लिए पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपके अंदर की खुशी, आपके मन की खुशी की ज़रूरत है। और ये प्रयास हम लगातार कर रहे हैं और इसका जो हमारा मकसद है, द bigpost.com का मकसद है कि हम पूरी दुनिया को एक इस तरह की दुनिया बनाएं जहां आसपास हर तरफ खुशियां हो, लोग खुशी से मिले। क्योंकि मन में जिस तरह का छल होता है आज के दौर में, आप देखिए कि उसको फंसा दो, ये कर दो, तो ये इस तरह की चीज़ ना हो। और हमारी कोशिश ये भी है, हम कई सरकारों से भी आगे बात करना चाहते हैं, हमने ये भी प्रोजेक्ट बनाया है कि हम उस तरह का गांव डेवलप करना चाहते हैं जिस गांव में जाने पे आपको खुशी महसूस होगी। आप अगर उस गांव में जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं भाई पूरा गांव जो है वो पूरा खुशियों का गांव है, वहाँ पे कोई तनाव की झलक नहीं मिलेगी आपको, है ना। अगर कोई गम भी आता हो तो साथ में मिलकर साझी संस्कृति, वहाँ का कल्चर आपको उस गांव का वहाँ दिख जाए, कोऑपरेटिव कल्चर, हाँ कोऑपरेटिव कल्चर वहाँ दिखे, साझी संस्कृति वहाँ पे दिखे, हर जगह खुशियों से जो है वो टैगलाइंस लिखे हों वहाँ पे, आप वहाँ पे बैठ सकते हैं। उस तरह का खूबसूरत वहाँ पे जो पौधे मुस्कुरा रहे हो, हरियाली हो, फूल खिले हुए हों, है ना, भंवरे आ रहे हो। प्रकृति देखिए, अभी ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया जो है वो तबाह हो रही है और कहा जा रहा है कि आने वाला उठे तो चिड़ियों की आवाज सुनने को मिले आपको। तो सुबह उठें तो चिड़ियों की आवाज़ मिले, क्योंकि ये भी एक बड़ा मकसद है कि अगर आपको खुशी चाहिए तो पर्यावरण को भी आपको महफूज रखना पड़ेगा। जी रुपेश जी, और इन दिनों बड़ा एक संकट है पूरी दुनिया के पास कि भाई ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति बनती जा रही है, लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं और देखिए बेमौसम बारिश हो रही है, कहीं बारिश अतिवृष्टि हो रही है, कहीं वृष्टि नहीं हो रही है। तो इस तरह की स्थितियां बन गई है। अभी देखिए आप जो महीना अभी है, अब जाड़े की स्थिति आ जाती थी कि आप चादर ओढ़ते थे और अभी आप एसी चला रहे हैं, और जिस तरह से अब एसी आप चला रहे हैं, लगातार एसी है, तो आउटर किस तरह से प्रकृति को गर्म कर रहा है, प्रकृति का दोहन बढ़ा है। तो वो जो गांव होगा वहाँ प्रकृति के साथ चलने की कोशिश होगी और आप सुकून के पल जो है वो गांव में बिता पाएंगे। ये मेरा एक प्रयोग, हम चाहते हैं कि एक प्रयोग करें। इसके लिए हमने कई सरकारों से हम बात करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि अगर सरकार रुचि दिखाए, चूँकि हमारे अकेले के बस का नहीं है, अगर सरकार चाहे तो जिस तरह से स्मार्ट गाँव बन रहे हैं, स्मार्ट शहर बन रहे हैं, खास तौर पे स्मार्ट गांव की बात हो रही है, लेकिन ये स्मार्ट संसाधनों के बदौलत हो रहे हैं। हम अंदर से उसको खुशी नहीं महसूस कर सकते या हम अंदर से स्मार्ट नहीं बन रहे हैं। तो हमारी कोशिश उस तरह के गांव को बनाने की है, उस तरह के शहर को बनाने की है भविष्य में, जहाँ पे आप अंदर से खुशी महसूस कर सकें। पूरी सराउंडिंग इस तरह की होगी, पूरी ट्रेनिंग इस तरह की होगी, पूरा वातावरण इस तरह का होगा कि आप अंदर से, दिल से वहाँ पे खुश रह सकेंगे और दिल से स्मार्ट रह सकेंगे। धन्यवाद सर। हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार विवेक चंद्रा जी। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी हमने इनसे चर्चाएं की, खुशियों के बारे में, पॉजिटिव रहने के बारे में। अगर आप भी खुश रहना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, पॉजिटिव दिखना चाहते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, आप सर के इस मुहिम से थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव से जुड़िए और खुश रहिए। आखिर में सर आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। चलिए, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने हमें समय दिया और बिग पोस्ट की बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, और आपके प्लेटफॉर्म का भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।